डॉक्टर डीपी सिंह देवभूमि हेल्थ केयर से आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब इरेक्टेशन का प्रॉब्लम। जैसा कि आपको मालूम होगा, सेक्स एक बॉडी का लाइफ का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके वजह से एक जनरेशन का मेंटेनेंस होना प्लस सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसकी वजह से प्लेजेंट फीलिंग होता है। इसकी वजह से बॉडी में हार्मोन बनते हैं। यानी लाइफ के लिए एक सेक्सुअल फिजियोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेक्स से बताएं कि सेक्स से बॉडी में कई तरह के फायदे होते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन मेंटेन होता है, आपके हार्ट बीट नॉर्मल होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, बहुत सारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वह बैलेंस में रहते हैं, बॉडी का जो फंक्शन है वह सही रहता है। तो यह सही है बॉडी के लिए, लाइफ के लिए। तो अब कहिए सेक्स के लिए क्या ज़रूरत है? तो सेक्स के लिए जो जेनाइटल ऑर्गन है उसका एक इरेक्टेशन जरूरी है। एक इरेक्टेशन एक प्रॉपर एक लेंथ में एक सही ज़रूरत होता है, और प्लस इरेक्टेशन के साथ टाइम ज़रूरत है। टाइम जो इन सेक्सुअल इंटरकोर्स का है वो जरूरी है। एक सही समय पीरियड, एक सही इजाकुलेशन के लिए टाइम पीरियड होना जरूरी है। उसका एक जो स्ट्रेंथ है वह होना ज़रूरत है। तो अगर इसमें टाइमिंग अगर बाय द वे घट जाता है, अगर जो इजाकुलेशन हो बहुत जल्दी हो जाते हैं, या फिर जो स्ट्रेंथ है वो नहीं हो पाता है, और जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगा तब तक इजाकुलेशन नहीं होगा, और जब इजाकुलेशन नहीं होगा तब फिर सेक्स का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर इरेक्टेशन होना नेसेसरी है, एक इरेक्टेशन होना जरूरी है। अब देखिए होता क्या है, किसी भी कारण से अगर इरेक्टेशन नहीं हो पाता है ना, उस कंडीशन को हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। अगर इरेक्टेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल प्रोसेस नहीं होगा। इसकी वजह से आपका मेंटल प्रॉब्लम आ सकता है, पार्टनर के साथ डिस्टर्बेंस आ सकता है, लाइफ का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। कई ऐसे होते हैं प्रॉब्लम जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देखने को मिलता है। तो हम बता रहे हैं कि आखिर होता क्यों है ये दिक्कत। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के होने के पीछे कई रीजन है। सबसे ज़्यादा रीजन होता है इसमें कि ब्लड का फ्लो कम होना। देखिए आपका इरेक्टेशन तो ब्लड फ्लो की वजह से होता है ना, तो ब्लड फ्लो का कम होना सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ब्लड फ्लो कम क्यों होता है? तो अगर बाय द वे ब्लड का विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है, पानी कम पीते हैं उस केस में, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस नहीं होता है, या फिर डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट हैं उसमें भी आपका ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, या फिर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, ये सब में इरेक्टेशन आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। दूसरा डिजॉर्डर देखने को मिलता है जो स्ट्रेस, कई तरह के स्ट्रेस। अगर मान लीजिए जैसे स्ट्रेस अगर आता है, या इमोशनल स्ट्रेस हो या डिमोशनल स्ट्रेस हो, किसी भी स्ट्रेस में क्या होता है कि वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो आपका सही ढंग से हो नहीं पाएंगे, जो मसल में स्ट्रेंथ है वो नहीं हो पाता है। तो एक स्ट्रेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके बाद कुछ मेडिसिन होता है जो बहुत सारे ड्रग्स ले लेने के वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाते हैं। जैसे कोई पेन किलर ड्रग्स हो गया, सीडेटिव ड्रग्स है, ये सभी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। अगला होता है फिर आपका नशा की दवा, कोई नशा लेते हैं बाय द वे, जैसे अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल लेने के बाद ऐसा हो सकता है, या फिर कोई और भी अगर भाई कोई नशा का सामान यूज करते हैं, नशा का कोई केमिकल यूज करते हैं, तो उसके वजह से भी आपका इरेक्टेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद कोई अगर बाय द वे इन्फेक्शन हो चुका है जेनिटल ऑर्गन्स में, फिमोसिस का प्रॉब्लम है, फिमोसिस में जो फोर स्किन है वह प्रॉपर नहीं ओपन होते हैं, या पाराफिमोसिस का प्रॉब्लम है, ये भी आपका डिजॉर्डर आ सकता है। तो आपका फिर न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर हो गए, तो इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके बाद कभी कभी इरिटेशन का प्रॉब्लम आपका जो पार्टनर होते हैं उसके स्मेलिंग से भी आपका इफेक्ट हो सकता है, एंड वह भी एक फैक्टर होता है ये। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं इरिटेशन के। ये तो आप अपना इंडिविजुअल ये आपको केस पर बनाना पड़ता है। हम लोग के पास केस आता है तो हम लोग पहले पूछ लेते हैं, पूरा हिस्ट्री पूछते हैं कि आखिर किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम लोग पूछते हैं उसको, क्योंकि हर लोगों का अपना अपना प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोग का प्रॉब्लम आ जाता है उसको, तो इससे इरिटेशन प्रॉब्लम का ये सब कारण बनता है।
हम करते हैं इसका, हम इलाज कैसे करते हैं, इसका मेडिसिन कैसा करेंगे। सबसे पहले बताएं कि अगर इरिटेशन का प्रॉब्लम अगर आता है तो हमें पहले डाइट मेंटेन पहले जरूरी है। जब डाइट मेंटेन में नट्स जो होते हैं वो आपको पहला जरूरी है, जैसे रेजिन, किशमिश हो गए, खजूर है। खजूर तो बहुत टॉप मोस्ट की दवा होती है, सॉरी दवा बोलते हैं, नट्स बोलते हैं, आपको डाइट फ्रूट्स में आते हैं। तो खजूर हो गया, किशमिश हो गया, या फिर आपको ये काजू हो जाते हैं, ये सबको इनको ज़्यादा जरूरत करना है। दूसरा है कि आप जो जितने भी खट्टे वाले सामान होते हैं उसको यूज़ करना नहीं चाहिए, है ना। इसको अवॉइड करना है, स्मोकिंग से अवॉइड करना है। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन करेंगे, और इसके साथ प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरत है। अगर नींद नहीं रहेंगे तो भी दिक्कत हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस आएंगे। और स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरत है। एक्सरसाइज से भी आपका जो इरिटेशन प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरत है। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और प्लस रात में सोते समय जो एक स्ट्रेस को तो कम करना है, आपका आराम से हाथ पैर धो करके आराम से सोना चाहिए। और प्लस अगर एक गिलास अगर दूध पी लेते हैं तो इसमें भी आपका बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटी ये सब आपका इंक्रीज करता है। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का इलाज करेंगे, और फिमोसिस है, पैराफिमोसिस है, ये सब का ट्रीटमेंट करना है। और अगर दवा में ऐसे देखिए, होम्योपैथिक दवा तो अच्छी है, ऐसे दूसरी दवा हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए दूसरी दवा में क्या होता है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवा खाने में आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। इसमें आपका कई तरह की दवा आता है, जिसमें हम लोग सेलेनियम यूज करते हैं। सेलेनियम से आपका पावर इंक्रीज करता है। जिंकम मेट है, ये हम लोग यूज करते हैं। इसका अगली दवा इसमें आपका जिनसेंग आता है, जिनसेंग भी मदर टिंचर में यूज करते हैं, डायल्सो में यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद एग्नस कास्टस है, एग्नस कास्टस मदर टिंचर में इसको यूज करते हैं। एवेना सेटाइवा है, इससे आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको दूर होते हैं। इसके बाद अर्निका है, अर्निका से क्या होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पर इंक्रीज करता है। एसिड फॉस है, एसिड फॉस से क्या होता है कि हार्मोनल पावर उसमें इंक्रीज करेंगे। और इस तरह से दामियाना मदर टिंचर भी बहुत बढ़िया काम करता है। दामियाना मदर टिंचर को हम लोग लेते हैं, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो दवा तो कई तरह के होते हैं, लेकिन होता क्या है कि केस टू केस डिपेंड करता है कि किसका केस किस तरह का है, उस पर हम लोग इसको दवा देते हैं। ये था आपका इरिटेशन डिसफंक्शन। बाकी बातें हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।